हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत। दोस्तों, रासायनिक बल गतिकी नामक चैप्टर का यह लास्ट और आखिरी वीडियो है। इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस चैप्टर के सारे लेक्चर यानी कि सारे वीडियोज को वॉच करना है, देखना है, तो आपको मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस चैप्टर के सारे वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में संगत यानी कि टक्कर का मतलब क्या होता है। जैसे हम अगर बात करेंगे कि कोई अभिकारक हैं, वो अभिकारक टकराते हैं और टकराने के पश्चात क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें दो तीन बातें होती है। सारे के सारे अभिकारक, टकराने वाले अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। वो अभिकारक जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और जो अभिकारक टकराने के बाद भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते उनको हम बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। अब इसमें जो भी अभिकारक के अणुओं का 1 सेकंड में जितने भी टकराते हैं, मतलब 1 सेकंड प्रति सेकंड टकराने वाली या टक्करों की जो संख्या होती है अभिकारक के अणुओं की, उसको हम बोलते हैं संगत आवृत्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको टक्कर आवृत्ति बोलते हैं। इसमें अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक इक्वेशन दी गई है। उस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। अभिक्रिया वेग ये आर्हेनीय समीकरण में भी थी, ठीक है, उसी के जैसे ही है। तो अभिक्रिया का वेग इक्वेशन इसमें दे रखी है ZAB इंटू e⁻⁻⁸ यहाँ पर कौन कौन क्या है वो ध्यान रखिए। Z क्या है दोस्तों? तो Z हो जाएगा यहाँ पर संगत आवृत्ति। संगत आवृत्ति को Z से प्रदर्शित करते हैं, परंतु यहाँ पर AB लिखा है, तो AB का मतलब होता है अभिकारक, दो अभिकारक। तो अभिकारक A व B की संगत आवृत्ति। इसका दोस्तों ये क्या है? तो ये हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? तो R हो जाएगा गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। T क्या है? T हो जाएगा तापमान, ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसको पढ़ लेते एक बार, ध्यान से पढ़ देखिए। ये जो सिद्धांत होता है वो क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के जो अणु होते हैं उसको हम कठोर गोले के रूप में माना जाता है। अभी हमने बात की कि टकराते, अब टकराते कब हैं? जब अभिकारक को हम ठोस कठोर गोले माने तब टकराने की बात होती है। तो इसमें बात बोली गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि अभिकारक के जो अणु हैं उनको क्या माना गया है? कठोर गोले माना गया है। एवं माना जाता है कि अभिक्रिया जो हो रही है वो उन अणुओं के आपस में संगत अर्थात टक्कर होने के कारण से होती है। ठीक है, संगत आवृत्ति क्या होती है इसको समझिए। किसी अभिक्रिया में मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, मतलब जितना भी आयतन है उसका उसमें प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड, इसको 1 सेकंड मान सकते हैं, 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या या टक्करों को संगत आवृत्ति कहते हैं। इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होगा दोस्तों वो प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या होती है, उस पर निर्भर करता है। कोई भी अभिक्रिया का वेग होगा वो प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस समीकरण के बारे में, तो ये जो समीकरण होती है वो सामान्य टक्कर होती है, उसके लिए तो ये व्याख्या कर सकती है, उसके बारे में जानकारी बराबर दे सकती है। तो हम सरल जो होने वाली या सामान्य जो होने वाली टक्कर होती है उसकी व्याख्या इस समीकरण के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन जो जटिल टक्कर हो रही है, जो जटिल संगत हो रहा है जटिल अणुओं के मध्य, उसमें इस समीकरण के माध्यम से हम व्याख्या नहीं कर सकते। तब हम एक और समीकरण देंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी अणु अभिकारक के अणु होते हैं और टकराने के पश्चात उत्पाद में पूरे के पूरे नहीं होते परिवर्तित। ठीक है, तो सारे के सारे अभिकारक के अणु टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, वही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है। और जो प्रभावी टक्कर होती है उसके लिए
जो जटिल अणु होते हैं टक्कर के लिए या प्रभावी टक्कर के लिए, हम एक कारक के थ्रू दूसरी इस समीकरण को मॉडिफाई करके लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। संगत सिद्धांत क्या होता है? संगत सिद्धांत कुछ नहीं होता है कि अभिकारक के जो अणु होते हैं इनको हम ठोस कठोर गोले मानते हैं जो कि टकराने से अभिक्रिया स्टार्ट होती है या अभिकारक टकराने से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। इसमें दो बातें, खास बात ध्यान रखना, जो भी टकरा रहे हैं 1 सेकंड में जो टक्कर होने वाली है उन अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं संगत आवृत्ति। टक्कर के पश्चात जो उत्पाद बनाएगा अभिकारक उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर, उस टक्कर को प्रभावी टक्कर बोलते हैं। और जो टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है तो उनके बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। जो सरल टक्कर होती है, सामान्य टक्कर होती है, उनको हम इस अभिक्रिया के वेग समीकरण से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जो जटिल टक्कर होती है उससे इस समीकरण से व्याख्या नहीं कर सकते। तब हम आगे काम में लेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इस समीकरण से, कौन सी समीकरण से? ऊपर वाली जो समीकरण होती है इस समीकरण से, ये जो समीकरण होती है इस समीकरण से सामान्य अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की व्याख्या, सामान्य अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की जो व्याख्या होती है दोस्तों वो हम तो कर सकते हैं, परंतु जटिल अणुओं के मध्य होने वाली जो टक्कर होती है उसकी व्याख्या नहीं होती, क्योंकि सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। समझिए बात को ध्यान से कि इस समीकरण से सामान्य अणुओं के मध्य जो होने वाली टक्कर होती है इस समीकरण से वो तो हम कर सकते हैं, परंतु जटिल अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर होती है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जो अभिकारक है, टकराने वाले अभिकारक, उनसे उत्पाद नहीं बन सकता। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास में है एक अभिकारक, ये हमारे पास में दूसरा अभिकारक। मान लीजिए इनके मध्य टक्कर हुई, ऐसे टक्कर हुई तो क्या यह फिट हो गया? नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। ऐसे टकराए तो ये फिट हुआ? नहीं, कौन सी टक्कर? अप्रभावी टक्कर। मान लीजिए ऐसे टकराया, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन गया? उत्पाद एक, क्योंकि यहाँ पर उनके मध्य कौन सी टक्कर हुई है? प्रभावी टक्कर। आ रही बात समझे? अब एग्जाम्पल लेके समझते आगे और इसको मॉडिफाई समीकरण भी लिखेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास में प्रभावी और अप्रभावी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। SN2 अभिक्रिया, ये आपको 12th में केमिस्ट्री में सेकेंड भाग, केमिस्ट्री का सेकेंड भाग है, उसमें देखने को मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, SN2 अभिक्रिया में हम लोग काम में लेते हैं ब्रोमोमेथेन का, और ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला होता है Br, और कार्बन से कितने का हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे? 3। इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। और एक हम इस ब्रोमोमेथेन पर नाभिक स्नेही यानी कि OH- का आक्रमण करवाते हैं। देखिए ध्यान से इसको, ये अपना नाभिक स्नेही, इस कार्बन पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है और Br पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपका नेगेटिव वाला होता है वो आक्रमण करेगा कार्बन पर। ये अगर सीधा आक्रमण करता है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि ये टक्कर हुई, इनके वजह टक्कर हुई, तो वही बात है कि ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। अगर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पर देखा जाए तो ये हमारे पास में ब्रोमोमेथेन है और एक नाभिक स्नेही है, और इनके मध्य अगर टक्कर होती है तो अगर सीधे टक्कर होती है, सीधे का मतलब, कहने का मतलब इस प्रकार से टक्कर होती है तो ये कहलाती है अप्रभावी टक्कर। और जैसे अप्रभावी टक्कर होगी दोस्तों इनके मध्य, अप्रभावी टक्कर होती है तो कोई उत्पाद नहीं बनता। आ रही बात समझे? लेकिन दोस्तों अगर यही आपका नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करके इस पर टकराता है, इसको बोलते हैं
पश्च आक्रमण करता है। अब पश्च आक्रमण का मतलब मार्कर से मत समझ लेना कि पीछे से आक्रमण ऐसे करता, नहीं, इसका कहने का मतलब सीधा वो इस प्रकार से टकराए जिसमें प्रभावी टक्कर हो रही है। तो अगर ये OH होगा वो पीछे से आक्रमण करता है तो यहाँ पर इस दौरान प्रभावी टक्कर होती है। कौन सी टक्कर होती है? प्रभावी टक्कर। और आप लोगों को पता है प्रभावी टक्कर के थ्रू क्या बनता है? उत्पाद। लेकिन इसमें एक मध्यवर्ती बनता है, इसमें कार्बन होगा जो कि 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, Br होगा और कार्बन उनके मध्य बंध धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है, और OH का होगा बंध, उसका धीरे धीरे निर्माण होगा, तो OH इस प्रकार से आ जाएगा। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। और बाद में अगर देखा जाए तो ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और पूरी तरह से आपका OH इस पर जुड़ जाएगा एंड देन Br होता है वो माइनस होकर के बाहर निकल जाएगा। हाँ ये बात समझे? तो यहाँ से अभिकारक से उत्पाद बना। क्यों बना? क्योंकि प्रभावी टक्कर हुई। पहले क्यों नहीं बना उत्पाद? क्योंकि अप्रभावी टक्कर हुई। आ रही बात समझे? अब दोस्तों प्रभावी टक्कर के लिए इस समीकरण में हम एक कारक का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता। आ रही बात समझे? तो इस दौरान अगर देखा जाए तो इसको मॉडिफाई करके लिखा जाता है अभिक्रिया का वेग बराबर PZAB e की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पर P नया चीज़ आया है, ठीक है, हालांकि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, P एक नया आया है और इस P को हम बोलते हैं प्रायिकता या इसको बोलते हैं त्रिविम कारक। ठीक है, P को क्या बोलते हैं? प्रायिकता या त्रिविम कारक। और ये जो इक्वेशन होती है वो प्रभावी टक्कर के लिए जो जटिल अणु है, जटिल अणु को की प्रभावी टक्कर के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो एंड होता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।